गौरी, मेरा दाना मुझे दो, ये दाना मेरा है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे बहुत गंदे बच्चे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते तुम्हारे बच्चे, ये दाना तो मेरा जग्गू ही खाएगा। सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गौरी कौवी चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है। चिड़िया को मैदान में एक पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। मिल गया, मुझे मीठा फल मिल गया, मेरे बच्चे मीठा फल खाकर खुश हो जाएंगे। चिड़िया वो फल अपनी छोटी सी चोंच में लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में गौरी कौवी का पति कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है। मुझे जाने दो कालू कौवे, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? मीठा फल खाने को दिल कर रहा था, इसलिए रोका है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीन कर ले गई है, अब मैं अपना मीठा फल तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी। कीमत कौन अदा करेगा, मैं तो छीन लूंगा। कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और चिड़िया का मीठा फल छीनकर वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवा, गंदा कौवा, बुरा कौवा, इसे मीठा फल खाकर तेरे भी पेट में दर्द होगा। चिड़िया बेबस बैठी वहाँ ऐसे बोले जा रही थी। चिड़िया सुबह से उड़ती फिर रही थी। पहले दाना गौरी ने छीन लिया और अब मीठा फल कौवे ने चिड़िया से छीन लिया। फिर चिड़िया उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे खाने को तो कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन एक कचरे के ढेर से एक क्लॉक मिलता है। मैं अपनी बेटी के लिए आज खाना तो ना ढूंढ सकी, मैं ये घर ले जाती हूँ, मेरी बेटी इससे खेल कर टाइम गुजार लेगी। चिड़िया वो क्लॉक उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये क्या है? ये तो बहुत अजीब चीज है, इसकी सुइयां घूमती भी है। गुड़िया बेटी, ये क्लॉक है, ये इंसानों को टाइम बताता है। मम्मा, ये थकता नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही घूमता रहता है। हाँ बेटी, इसमें एक बैटरी होती है जिसकी वजह से इसे ताकत मिलती है और इसकी सुइयां घूमती रहती हैं। मम्मा चिड़िया एक कील दीवार में ठोंकती है और सीढ़ी पर चढ़कर वो क्लॉक दीवार के साथ लगा देती है। रात हो जाती है, मम्मा चिड़िया लेट जाती है। गुड़िया बेटी, मैं आज आपके लिए खाना नहीं ला सकी, जो मिला उन जालिम कौवों ने छीन लिया। मम्मा कोई बात नहीं, मैं कल खाना खा लूंगी, आप मेरी चिंता ना करें। गुड़िया और उसकी मम्मा दोनों सो जाती हैं। रात के 12 बज जाते हैं। दीवार पर लगा क्लॉक 12 बार टन टन करता है और क्लॉक में से आवाज आती है, टन टन, रात के 12 बज के 12 चीजें किसको दूं मैं, टन टन, रात के 12 बज के। मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी उठ जाती हैं। टन टन, रात के 12 बज के, ये क्या बोल रहा है हमारा क्लॉक? मम्मा 12 चीजें मांग लो, मुझे तो ये कोई जादुई क्लॉक लग रहा है। वो क्लॉक फिर से बोलता है, टन टन, रात के 12 बज के 12 चीजें किसको दूं मैं। क्लॉक, मेरे क्लॉक, आप मुझे 12 मीठे फल दे दें। गुड़िया का इतना कहना ही था कि उस जादुई क्लॉक से 12 मीठे फल बाहर निकलते हैं। हर एक नंबर से एक फल बाहर निकल रहा था। गुड़िया और उसकी मम्मा हैरान भी थी और खुश भी। मम्मा मम्मा, ये जादुई क्लॉक हमें मिल गया, अब तो मजा ही मजा होगा। गुड़िया बेटी, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक जादुई क्लॉक हूँ, जब भी रात के 12 बजेंगे मैं आपको आपकी पसंद की 12 चीजें दूंगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी 2-2 मीठे फल खाती हैं और सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया बाकी के मीठे फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, ले आप ये मीठे फल रख लें। कबूतर हैरानी से पूछता है, चिड़िया, इतने सारे मीठे फल कहाँ से लिए आपने? ये सब मुझे मेरे जादुई क्लॉक ने दिए हैं। चिड़िया वो फल कबूतर को देकर चली जाती। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कबूतर आधे मीठे फल तोते को दे देता है। मिठू तोता अपना मीठा फल खा रहा था कि वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। तोते तोते, ये फल मुझे दे दो। ना ना, ये मीठा फल मुझे चिड़िया ने दिया है, मैं किसी को नहीं दूंगा अपना मीठा फल। फिर गौरी कौवी कबूतर के पास जाती है
कबूतर कबूतर, अपना मीठा फल मुझे दो। ये चिड़िया ने अपने जादुई क्लॉक से लिया है, मीठा फल मेरे लिए है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। जादुई क्लॉक का सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपने घर भागती है। कालू कालू, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया को कोई जादुई क्लॉक मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। आज रात हम छुप कर देखेंगे, और अगर ऐसा है तो कोई मुश्किल नहीं, हम वो चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरे लिए बहुत आसान है। रात हो जाती है। कौवा और कौवी चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर छुप कर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चिड़िया का क्लॉक शोर मचाता है। रात के 12 बज गए, 12 चीजें किसको दूं मैं? मम्मा मम्मा, आज हम अपने क्लॉक से मेरे लिए मिठाई, समोसे और पकौड़े लेंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने क्लॉक से कहती है, जादुई क्लॉक, हमें मिठाई, समोसे और पकौड़े दे दो। फिर जादुई क्लॉक के एक एक नंबर से एक एक चीज निकलने लगती है। गोरी कौवी और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहे थे। सुबह हो जाती है। जैसे ही चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने जाती है, तो कौवा चिड़िया के घर में घुस जाता है और चिड़िया का जादुई क्लॉक चोरी कर लेता है। कौवा भाग जाता है। कालू जी, इसे अलमारी में छुपा देते हैं, अगर दीवार पर लगाया तो चिड़िया देख लेगी। कौवा वो चोरी किया हुआ क्लॉक अलमारी में छुपा देता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घर आकर अपना जादुई क्लॉक ना देखकर परेशान हो जाती हैं। गुड़िया बेटी, हमारा क्लॉक नहीं है। मम्मा, हमारा जादुई क्लॉक जरूर हमारे पास आ जाएगा। हमारा चमत्कारी क्लॉक कोई चोरी नहीं कर सकता। कौवा और कौवी रात होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आधी रात होती है और रात के 12 बजने वाले होते हैं, तो कौवा वो जादुई क्लॉक अलमारी से निकालकर अपने सामने रख लेता है। 12 बजते हैं। पहले क्लॉक 12 बार टन टन करता है और फिर बोलता है, टन टन, रात के 12 बज गए, 12 चीजें किसको दूं मैं? मुझे ही दो क्लॉक जी, मुझे 12 सोने की चूड़ियां दे दो, पूरा सेट बन जाएगा मेरा। उस जादुई क्लॉक की तीनों सुइयां 3 सांपों में बदल जाती हैं और वो तीनों सांप गोरी और कालू के पीछे भागते हैं। कौवा और कौवी घर से बाहर निकल जाते हैं। बचाओ बचाओ, हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई क्लॉक चोरी कर लिया, प्लीज हमारे घर में जाओ और अपना जादुई क्लॉक वापस ले जाओ। गोरी, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है, क्योंकि तुम बुरी हो, चोर हो, इसलिए वो जादुई क्लॉक तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगा। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपना जादुई क्लॉक लेकर घर वापस चली जाती। सुंदर परी घने जंगल से जा रही थी कि वो मकड़ी के एक बड़े जाल में फंस जाती है और उसकी जादुई छड़ी दूर जा गिरती है। मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, अब क्या होगा? जब तक मेरी जादुई छड़ी मुझे नहीं मिल जाती, मैं इस जाल से नहीं निकल सकती। वो सुंदर परी बहुत परेशान थी और रो रही थी। कालू जी, मेरा तो आज दिल कर रहा है कि घने जंगल में जाकर ठंडी छांव में सोते हैं। दाना तो कबूतर के घर से चोरी करके खा लिया, और मेहनत करना हमारा काम नहीं है, सोना ही तो है हमें, और क्या करना है। कौवा और कौवी घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी सुंदर परी को मकड़ी के जाल में फंसा हुआ देख लेती है। कालू जी, वो देखो, वहाँ कोई है। दोनों कौवे वहाँ जाते हैं। कौवा, मेरी मदद करो। तुम तो खुद एक परी हो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरी जादुई छड़ी वहाँ गिर गई है, आप मुझे मेरी जादुई छड़ी उठा कर दे दें, फिर ही मेरी सारी शक्तियाँ कम कर दी। ये बात सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गोरी कौवी जाती है और वो जादुई छड़ी उठा लेती है। कौवा भी गोरी कौवी के पीछे ही चला जाता है। गोरी, ये जादुई छड़ी सुंदर परी को देने की बजाय हम अपने साथ ले जाते हैं और फिर सारे जंगल के पक्षियों पर राज करेंगे इस जादुई छड़ी के कारण।
कालू जी, अच्छा ही हुआ जो हम आज इस दिशा में आ गए। अगर वो छोटी चिड़िया होती तो वो ये जादुई छड़ी इस सुंदर परी को लुटा देती। जादुई छड़ी हमें भोजन दो। जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और कौवों के सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। दोनों कौवे पेट भरकर भोजन खाते हैं। आप मेरी जादुई छड़ी मुझे दे दें, मैं मर रही हूँ, मेरी सांसें यहाँ रुक रही हैं। माफ करना सुंदर परी, ये जादुई छड़ी हमारे बहुत काम आने वाली है। कौवा और कौवी जादुई छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सुंदर परी कौवों को जाता हुआ देखती रह जाती है। कालूपति जी, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जो जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर हो। तो फिर अभी ले देता हूँ मैं इस जादुई छड़ी से। जादुई छड़ी हमें एक बड़ा सा घर दो। दूसरे ही लम्हे कौवों का पुराना और टूटा हुआ घर एक शानदार और बड़े घर में बदल जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर जाते हैं। कालू जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये घर सच में हमारा है। तो और क्या चिड़िया का है? हाँ, याद आया। गोरी हम इस जादुई छड़ी से कहते हैं कि चिड़िया का घर तोड़ दे। कैसा? फिर देखना कैसे रोती हुई छोटी चिड़िया हमारे पास आएगी। इतने में उनका बेटा जग्गू कौवा रोता हुआ घर में आता है। मम्मा, मुझे कबूतर चाचा के बेटे कीकी और रानू आंटी के बेटे कुकू ने बहुत मारा है। कालू, लाओ दो मुझे ये जादुई छड़ी, मैं अभी जाकर उसे छोटी चिड़िया और गंदी आंखों वाले कबूतर को मजा सिखाती हूँ। गोरी कौवी कालू कौवे से वो जादुई छड़ी लेकर चिड़िया के घर जाती है। छोटी चिड़िया, तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे जग्गू शेर को मारने की? मम्मा, हम खेल रहे थे कि जग्गू ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। गोरी, बच्चों की बातों को ज्यादा बढ़ाते नहीं है, जाने दो बात को। जाने कैसे दूं? अभी देखना मेरी जादुई छड़ी क्या करती है। जादुई छड़ी इस छोटी चिड़िया के घर को तोड़ दो। दूसरे ही लम्हे चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया अपने घर को टूटता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, बहुत गंदी हो तुम। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। जादुई छड़ी लगाओ 2-4 इस छोटी चिड़िया के। फिर वो जादुई छड़ी चिड़िया को मारने लगती है और गोरी कौवी ये सब देखकर हंसती रहती है। जाते जाते गोरी कौवी कबूतर का घर भी तोड़ देती है। कबूतर जब शाम को दाना लेकर वापस आता है तो उसका घर टूटा हुआ था। कबूतर अपना घर टूटा हुआ देखकर रोने लग जाता है। मेरे साथ ये किसने जुल्म किया? मेरा नया घर किसी ने तोड़ दिया। फिर वहाँ चिड़िया रोती हुई आ जाती है। कबूतर भाई, ये क्या, तुम्हारा घर किसने तोड़ दिया? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी दाना लेकर आया हूँ, देखा तो मेरा घर टूटा हुआ था। उस दुष्ट कवि के पास एक जादुई छड़ी है, उसने उस जादुई छड़ी से मेरा घर भी तोड़ दिया है। अब हमें उस गोरी की बच्ची का कुछ ना कुछ करना ही होगा। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया घने जंगल से जा रही थी कि सुंदर परी चिड़िया को आवाज देती है। सुंदर परी, आप यहाँ कैसे? चिड़िया, वो दुष्ट कौवे मेरी जादुई छड़ी चुरा कर ले गए हैं। किसी तरह मुझे मेरी जादुई छड़ी उन कौवों से वापस ला दो, वरना वो उस जादुई छड़ी से सबको तंग करेंगे। सुंदर परी, उन दुष्ट कौवों ने मेरा और कबूतर का घर भी उस जादुई छड़ी के कारण तोड़ दिया है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी जाती हूँ और उन कौवों से किसी तरह वो जादुई छड़ी वापस लाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर रात होने का इंतज़ार करते हैं और फिर जैसे ही रात होती है चिड़िया और कबूतर कौवे के घर की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी पेट भरकर भोजन खाने के बाद
सोए हुए थे। कबूतर भैया, आप यहाँ बैठे, मैं आहिस्ता से जाती हूँ और जादुई छड़ी उठाकर ले आती हूँ। चिड़िया ध्यान से जाना, अगर उन कौवों को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर चिड़िया चुपके से कौवों के घर में घुस जाती है। चिड़िया इधर उधर देखती है। अलमारी के ऊपर रखी हुई जादुई छड़ी चिड़िया देख लेती है। चिड़िया वो जादुई छड़ी उठाकर वहाँ से निकल जाती है। कबूतर और चिड़िया रात के अंधेरे में घने जंगल में जाते हैं और सुंदर परी की जादुई छड़ी उसे लुटा देते हैं। जादुई छड़ी मिलते ही सुंदर परी के शरीर में जान आ जाती है और वो कहती है, आपने मेरी मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर परी, उन दुष्ट कौवों ने हमारे घर तोड़ दिए हैं। सुबह हो जाती है और सुंदर परी चिड़िया और कबूतर के घर दोबारा बना देती है। चिड़िया और कबूतर, आप बहुत अच्छे पक्षी हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी और अब उन दुष्ट कौवों को सजा मिलेगी। फिर सुंदर परी कौवों के घर जाती है और कौवों को घर से बाहर निकालकर पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है और उन कौवों की खूब पिटाई करती है। सुंदर परी, हमें माफ कर दो। गोरी, अगर बुरे काम करोगी तो सजा तो मिलेगी ही। चिड़िया और कबूतर कौवों को पीटता हुआ देखकर खूब एंजॉय करते हैं।